गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत में क्लास 2 और थर्ड लैंग्वेज क्लास 6 के लिए पढ़ेंगे क्या कौन सिखाता पोएम संचिता बुक से। तो सभी बच्चे जो क्लास 2 के हैं 1 से क्लास 2 में गए हैं और जो बच्चे क्लास 5 से 6 में गए हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए एक बार संचिता बुक को निकालेंगे और कौन सिखाता कविता जो पेज नंबर 8 पर है दिया गया उसे देखेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे बुक को निकाल करके इस कविता में जो दी गई पंक्तियां हैं उस पर उंगली को रखें और रख करके क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसे देखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। शब्दों पर ध्यान देंगे कि कैसे शब्दों को बोला जाता है ताकि उनको बोलने में क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो। तो ध्यान दें, कौन सिखाता हमारा टॉपिक है। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। क्वेश्चन मार्क दिया गया है, देखिए उसके बाद कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी, कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरपस पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। ठीक है, तो शुरू में देखिए जो 6 लाइन है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जो वाक्य कौन से शुरू है, कौन जो शब्द है वह क्वेश्चन को लेकर के चलता है। कौन शब्द से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। कौन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हु, है ना। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता है पूछा जा रहा है, यहाँ पर जवाब चाहिए, है ना। क्या चिड़िया जो आवाज देती है चर्पिंग का, चींची करती है, उसको कौन सिखाता है। बच्चों यह कविता कौन सिखाता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के एक महान कवि हैं और इस कविता के माध्यम से, इस कविता के द्वारा हमें वह प्रकृति के महत्व को, नेचर के महत्व को बताने का प्रयास किए हैं। किस प्रकार से यह प्रकृति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हमें अपने प्रकृति के महत्व को वैल्यूएबल बनाना है, इसके वैल्यू को समझना है। इस कविता के माध्यम से हमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी समझाने का प्रयास किए। इस कविता का उद्देश्य प्रकृति से प्रेम को स्थापित करना है, किस तरीके से हम प्रकृति के करीब रहें,
प्रकृति के नज़दीक जाएं, प्रकृति के महत्व को समझें। प्रकृति हमारे लिए किस प्रकार मूल्यवान है और प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए कैसे और क्यों महत्व रखती है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है ना। इतना ही नहीं, प्रकृति से हम लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। निस्वार्थ भावना प्रकृति के अंतर्गत रह करके प्रकृति के द्वारा हम लोग सीखते हैं। हमारे अंदर अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो एक प्रकार के प्रेम भावना का विकास होता है। तो किस प्रकार प्रकृति की जो सारी चीजें हैं उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। इसे कौन सिखाता है ना, हम इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। फिर से आइए एक बार। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया चींची करके बोलती है। तो यह चिड़िया के जो बोलने का ढंग है, यह चिड़िया के जो चलने का ढंग है, बोलना चींची करके, चलना फुदक फुदक कर, आखिर ये चिड़िया कहाँ से सीखती है, यह प्रश्न है। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। चिड़िया उड़ती कैसे है? तो चिड़िया फुर से उड़ती है। चिड़िया खाती कैसे है दाने? तो चुग चुग कर खाती है ना, पिकिंग अप, चुगती है ना, चूमती है। किससे? तो अपने बीक के माध्यम से, अपने चोंच के माध्यम से, है ना। और कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो तिनके से। तिनका क्या होता है? तो तिनका जो होता है वह घास की, सूखी घास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। चिड़िया की माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चे अपनी माँ को प्यार करते हैं। तो बच्चों का प्यार करना माता पिता के द्वारा जो चिड़िया हैं, या चिड़ियों का घोंसला बनाना तिनके लाला कर दूर दूर से, ये कौन सिखाता है ना। फिर चिड़िया जो है लालन पालन में जब बच्चों का पालन पोषण करती है तो चौकस रहती है, सतर्क रहती है, ताकि दूसरे जीव आकर के उनके बच्चों को खा नहीं जाए, उनके बच्चों को किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाए। ये कौन सिखाता है ना, प्रश्न है ये। फिर कवि तो उपरोक्त 6 लाइन में क्या किए हैं, प्रश्न किए हैं बहुत सारे, और फिर उत्तर भी दे रहे हैं नीचे क्या, कि कुदरत का यह खेल वहीं हम सबको सब कुछ देती। कुदरत का यहाँ पर अर्थ क्या है? कुदरत का यहाँ पर अर्थ प्रकृति है, प्रकृति, नेचर। देखिए है ना, आपका दिया हुआ है, देखिए नए शब्द में याद करेंगे, नए शब्द दिए गए हैं पेज नंबर 9 पर। तो कुदरत का यह खेल वहीं हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती, नेचर से हम लोग बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन वह हमसे कुछ, नेचर प्रकृति जो है हमसे कुछ लेती नहीं है इसके बदले में, है ना। हमें आम का पेड़ फल देता है, आम का फल देता है, हमें क्या है, जो भी पौधा है हमें वह छांव देता है, हमें पत्ते देता है। किसी पौधे से
हम लोग क्या करते हैं, तो किसी पौधे के तने से हम लोग जो है मेडिसिन बनाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। किसी पौधे के फल को हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं। किसी पौधे के हम लोग पत्तियों को यूज करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि ये पौधे हमारे लिए बहुत प्रकार से उपयोगी है। पौधे के जो क्या होते हैं, तने होते हैं मोटे मोटे, उनसे काट करके उनकी लकड़ी को उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि पौधे के जो तना होता है, ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, उनको हम लोग जो है जलाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग बदले में पेड़ पौधों को क्या देते हैं, कुछ भी तो नहीं। तो ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं देती। तो कुदरत का यह खेल, वहीं हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। और कवि लास्ट में कह रहे हैं, जो 2 लाइन है आपका, ये हम सब उसके अंश की जैसे तरुपस पक्षी सारे। हम सब प्रकृति के ही अंश है, उसी प्रकार से प्रकृति के अंश है। जिस प्रकार तरु का अर्थ क्या है, पेड़ पौधे, पशु और पक्षी इस प्रकृति के अंश है। उसी प्रकार से हम भी, हम मनुष्य, हम बच्चे, हम सभी प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के पार्ट हैं। तो हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। प्रकृति में सूरज भी आता है, प्रकृति में सितारे भी आते हैं, प्रकृति में चांद भी आता है। ये सभी के सभी क्या है, प्रकृति के वंशज, सभी प्राकृतिक है, नेचुरल है। देखिए दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित, जिसे किसने बनाया है, जिसका क्रिएशन गॉड ने किया, जिसका क्रिएशन भगवान ने किया। और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम, यानी जिसका क्रिएशन हम मनुष्यों ने किया है, यानी आर्टिफिशियल। तो 2 चीजें होती है ना। एक क्या होता है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। ये क्या होता है, नेचुरल, और ये क्या होता है, आर्टिफिशियल। है ना, यही 2 चीजें होती है। कोई भी दुनिया में 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो होता है वह क्या है, नेचर से बना हुआ, गॉड गिफ्टेड, है ना, है ना। और ये क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, ये माइंड मेड, है ना। और प्रकृति क्या होता है, गॉड के द्वारा बना हुआ, गॉड कहिए या एक शक्ति के द्वारा, एक पावर के द्वारा बना हुआ, है ना। जैसे ये बल्ब बना है, कैंडल बना है, बिजली बना है ना, ये गाड़ी बना है, क्या है, ये सब कुछ जो है नेचुरल है, नेचुरल करते हैं, सॉरी, ये कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल है। जबकि सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, हम मनुष्य, ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी प्राकृतिक है, यानी नेचुरल। तो चीजें 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है, ये देखिए चौक क्या है, ये आर्टिफिशियल है, हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा बना है। लेकिन चांद हम लोग नहीं बना सकते, है ना। सूरज हम लोग नहीं बनाए, इस धरती को हम लोग नहीं बनाए, है ना। तो ये सब के सब क्या है, जो मनुष्य नहीं बना सकता है वह हो गया प्राकृतिक, और जो मनुष्य बना सकता है, चाहे वह एरोप्लेन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, ठीक है, चाहे वह एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, जितने सारे सैटेलाइट हैं, क्या कृत्रिम। चांद को छोड़कर, चांद जो है प्राकृतिक उपग्रह है ना। तो चांद को किसने बनाया है, प्रकृति ने, गॉड ने। बाकी सब जितने भी सैटेलाइट्स है क्या है, कृत्रिम है। तो चीजों को 2 भागों में बांटा गया है ना। ये था आपके इस चैप्टर में कि हम सब उसके अंश की जैसे
तरुपस पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। हम सब उसके अंश है, प्रकृति के अंश है। जैसे कि तरु है, पशु है, पक्षी है। तरु मतलब पेड़ पौधे, और हम सब उसके वंशज हैं, जैसे कि सूरज चांद और सितारे। हम सब उसके अंश भी है, पार्ट भी है, उसके वंशज भी है। तो यह है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखी गई सब कविता। कौन सिखाता है इन सभी को? तो द्वारिका प्रसाद पूछते हैं कौन सिखाता है, और बाद में आंसर भी देते हैं कि प्रकृति ही सिखाती है इन सारी चीज़ों को, है ना। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कौन सिखाता। आप क्या करेंगे, ये नए शब्द लिखेंगे, एक कॉपी लेंगे, उस कॉपी में जो है बाहर से कॉपी लीजिए, अगर कॉपी तो नहीं मिला होगा तो, और उस कॉपी पर जो अच्छे अक्षर में लिखिए नए शब्द को सबसे पहले, फिर इस पोएम का क्या कहा गया, एक्सप्लेनेशन, अर्थ कहा गया, और फिर आपको जो है क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा आगे। तभी आप धीरे धीरे चलिए, क्वेश्चन आंसर को नहीं लिखना है अभी इसको समझे, नए शब्द को लिखेंगे और लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।